Assalamualaikum. So this is your boy Dr. Randhawa, and today I am here to highlight on a very important, a very controversial topic of our medical colleges and meds university life, medical journey. तो जनाब मैं आप लोगों को रिकमेंड करने जा रहा हूँ और हाईलाइट करना जा रहा हूँ. लेट मी राइट हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेड्स ईडियो. यू शुड फॉलो दिस फॉर ऑल हेल्प स्पेशली अबाउट मेडिकल टेलीमेड्स ईडियो. तो जनाब जो मैं सारा अपना कंटेंट बना जा रहा हूँ इन्हीं लोगों से कोलैबोरेशन के साथ और इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ बनाना चाह रहा हूँ. तो जनाब टेलीमेडिकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए रिकमेंडेड एक नया टॉपिक लेके आया हूँ. वो है हमारे यहाँ जूनियर सीनियर इंटरेक्शन. वाई जूनियर सीनियर इंटरेक्शन क्यों होना चाहिए, और मैं इस चीज़ पे हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ कि मैंने इतना बड़ा वर्ड लिख दिया जूनियर सीनियर इंटरेक्शन. क्योंकि जूनियर सीनियर इंटरेक्शन ही एक्चुअली बेस लाइन है, वो फाउंडेशन है जो फर्स्ट डे ऑन द डे ऑफ रैगिंग बन जाती है आपकी विद योर सीनियर्स. आइदर शी इज़ सीनियर आपी और योर सीनियर भाई. ठीक है. अब देखिए जी, आपने किसी भी जगह किसी भी नई कंपनी में जाते हैं, नए मोहल्ले में जाते हैं, नई किसी इलाके में जाते हैं, तो आप ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि हम सोसाइटी में रह के उस लोगों को जो वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं इशूज़ को, हम उनको कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से सीख के लर्न करके हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके कामयाब आसानी से हो सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, लेकिन दिस कैन बी अ लाइफ हैक. अगर आपका अपने सीनियर के साथ अच्छा इंटरेक्शन है बीइंग अ जूनियर, आपका कोई अच्छा भाई मिल गया है, इवन अबाउट योर कोई एजुकेशनल बंदा है, कोई आपको दीनी मजहबी बंदा मिल गया. देखो, ओनली अ सिंगल पर्सन इन योर कॉलेज इफ़ ही बिलोंग्स टू इस्लामिक कम्युनिटी, अगर आप लोगों को तबलीग पे लगा देता है. हमारे बहुत सारे प्रोफेसर मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने मेडिकल जर्नी से ही तबलीग पे लगे हैं और अब तक उन्होंने दीन इस्लाम की फलाह बहबूद में इतना काम कर चुके हैं. जो रिसर्च में लगे हुए थे, मेरे साथ के कोलीग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सीनियर के साथ इंटरेक्शन करके MLE प्ले पास कर लिया है और अब वो अच्छी जगह पे जाने के लिए तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली एक सक्सेस, एक जो स्टेप लेडर होती है हमारे यहाँ, जो एक स्टेप्स होता है लाइफ का, वो एक अच्छा अचीव कर लिया, जल्दी अचीव कर लिया और हमसे अच्छे वे में अचीव कर लिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से सीखा. जो मैं रैगिंग के बार बार रैगिंग पे फोकस कर रहा होता हूँ, बेसिकली रैगिंग का मकसद ही यही होता है. मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा होता आप लोगों जूनियर्स की. ऑब्वियसली रैगिंग का भी, सीनियर का भी मकसद यही होता है कि सीनियर ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते होते. आपको कोई नफरत नहीं होती, कोई बाइज्दाद से कोई जदाद के मसले नहीं चल रहे होते. बेसिकली वो दे जस्ट नीड इंटरेक्शन. इस चीज़ को आप बुरा नहीं माना करो. रैगिंग जहाँ इवन के हॉस्टल में भी जो रैगिंग होती है उसका मेन गोल, सोल पर्पस यही होता है कि आप सीनियर जूनियर के साथ इंटरेक्शन करें आपके सीनियर्स और आप लोगों को साथ साथ बताएं. मुझे बताओ, आपके बच्चे की पहली सब स्टेज ही फेल होगी, वहीं पे थक हार के टूट के बैठ गया, ना उम्मीद हो गया, तो उसे ऊपर उठाने वाला कौन होगा? क्या उसकी मामा के बताएंगे हाँ भाई ये स्टेज किस तरह पास करनी है, या बाबा के बताएंगे कि स्टेज किस तरह पास करनी है? वो आपका कॉलेज का जो सीनियर होगा वो आपको स्टेज से लेकर हाउस जॉब तक और फिर हाउस जॉब से लेकर आगे तक पूरी मेडिकल लाइफ में बैठा बिठाया एक गुरु, एक मेंटोर मिल गया है. वो आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करेगा. लेट मी राइट हियर कि गुरु इज़ द परफेक्ट वर्ड, वन ऑफ द परफेक्ट वर्ड फॉर योर सीनियर. कि इतनी तो रिकग्निशन देनी चाहिए हमें सीनियर्स को, गुरु और मेंटोर. कोई बड़े प्रोफेसर को, कोई बहुत बड़े VC को, वाइस चांसलर को, चांसलर को, कोई बहुत बड़े बला तोप चीज़ को कोई आपको मेंटोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये डिस्लाइज वर्ड है. आप लोग अपने किसी अच्छे गुरु, किसी अच्छे सीनियर, किसी अच्छे मेंटोर से बहुत कुछ लर्न कर सकते हो. देखो, हमारे जो प्रोफेसर होते हैं ना, उन्होंने आज से 30 साल 40 साल पहले MBBS किया है. वो उस तरह चीज़ों को फेस नहीं कर के गए होते जिस तरह हम आज के दौर में आपके सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर्स फेस कर रहे होते चीज़ों को. उस लिहाज से प्रैक्टिकली उन्हें चीज़ों का आइडिया नहीं होता, जिस लिहाज से आपका ये गुरु, ये मेंटोर आप लोगों को बचा सकता है. अब ये है कि आप सीनियर से किस किस तरह हेल्प ले सकते हो. आपको मैंने मजहबी लिहाज से बता दिया, आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के लिहाज से मैं बता देता हूँ कि आप इंटरेक्शन कर लोगे तो ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट से अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, आपका अपने सीनियर के साथ अच्छे रिलेशन बन जाएंगे तो आपको एडमिन में ज़्यादा अच्छे ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलनी शुरू हो जाएगी. कॉलेज में एक रिकग्निशन होती है, बच्चे कुछ खा होते हैं कि ले जी हमारा कैफे वाले के साथ खाता हो, उसका उठना बैठना हो, हमारे एडमिन में ये हो, प्रोटोकॉल हो. कुछ लोगों को तो होते हैं हम CR बन जाएं और CR करके बन के हम एडमिन में एक चेयर रखवा लें अपनी. तो ये बेसिकली आपने एक्सेल करने के लिए स्पोर्ट्स, अब देख लो स्पोर्ट्स आपको अपने सीनियर के साथ अच्छे इंटरेक्शन की वजह से स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली, क्योंकि स्पोर्ट्स वीक फाइनल ईयर करवा रही होती है तो फाइनल ईयर की सारी ऑब्वियसली सारा होल्ड होता है. कि कॉलेज के बाप अगर आप प्रैक्टिकली कहो तो वो बेसिकली सीनियर्स होते हैं. गवर्नमेंट कॉलेज ले लो, प्राइवेट कॉलेज ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो होल्ड होता है. ये तो नहीं कि भाई वाकई कॉलेज उनका बन जाता है, नहीं, नॉट एट ऑल. लेकिन ऑब्वियसली उन्हें चीज़ों का पता होता है, वो यहाँ से ठुड्डे खा के यहाँ पे रुला के यहाँ पे अपनी दे के पेश करके फिर आगे गए होते हैं और आप भी पेश करने के लिए फ्रेश खड़े हो. तो ऑब्वियसली इस ज़बर पेश पे ना जाओ यार, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा है. ऑब्वियसली सिंपल बातें हैं, ये मेडिकल लाइफ में आप लोगों को समझने की ज़रूरत है और ये रिकमेंडेड चीज़ें हैं यार, इनसे हम कतरा के भाग नहीं सकते. मैंने देखा है ऐसे जूनियर्स को कि जो सीनियर से इंटरेक्शन नहीं रखते और बाद में मेंटल टॉर्चर, छोटी छोटी चीज़ों पे, इतने मसलों पे, इवन कि आप हॉस्टल लाइफ में ही स्टक होकर रह जाते हैं कि आप
अपने रूम तक महदूद हो जाते हो, पर्सनल अपने बस मोबाइल तक, अपनी पर्सनल लाइफ में एक छोटे से गोल दायरे में, बबल स्फेयर में आप एक यानी कि ट्रैप होकर रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक इंटरेक्शन नहीं होता। जब आपका मुझे बताओ कि इंटरेक्शन नहीं होगा, आपने 5 साल MBA के कर भी लिए, नेक्स्ट जब हाउस जॉब करोगे, जब स्पेशलाइजेशन करोगे, आपको क्या किसी से काम नहीं पड़ना? आपके सीनियर्स ने क्या आपको कहीं पे हेल्प नहीं देनी? आपको एक पेशेंट की जान ही बचा जाए आपका सीनियर अगर आपके अच्छी, मुझे देखो चीज़ों का होता है ना, मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा हो तो मुझे चीज़ों का नहीं पता चला तो मैं अपने सीनियर्स को करता हूँ। सबसे पहले हाउस ऑफिसर को करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर सकूँ कौन कौन कहाँ कहाँ किस तरह बैठा हुआ है, लेकिन दे ऑलवेज हेल्प मी, दे हेल्प मी अलॉट इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। बिलीव मी, ये चीज़ बहुत ही रिकमेंडेड और वाज ए क्लियर कट है कि माई सीनियर्स ऑलवेज हेल्प मी। जिनके साथ मेरा तल्लक है, स्पेशली आउट ऑफ कॉलेज, यार कॉलेज से बाहर जिनके साथ तल्लक है, उन्होंने बहुत हेल्प किया। इस तरह सीनियर डॉक्टर्स को ले लो, बीइंग जूनियर डॉक्टर हम सीनियर डॉक्टर से सारा कुछ लर्न कर रहे होते हैं। इवन कि हम रात 2 बजे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स कर देते हैं कि सर ये केस हमारे पास इस तरह आया हुआ, इसको किस तरह डिस्कस करना है, इसे समझना किस तरह है। ECG देखो, ECG रिपोर्ट्स में बहुत सारी टीचर्स को भेज रहा होता हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ सर ये क्या है। कितनी बार मैंने ये स्कैन भेजे हैं कि सर मुझे बात समझा दे, मुझे नहीं समझ आ रही। क्यों? मेडिकल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें आप इंटरलिंक्ड होते हो। आप किसी बंदे को कहीं भी छोड़ नहीं सकते और किसी बंदे को जाना नहीं देना चाहिए। क्यों? आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में, ऑब्वियसली बाकी यार यूनिवर्सिटी की लाइफ में मुझे नहीं पता क्या चल रहा होता है, लेकिन मेडिकल लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि आपको ज़िंदगी किसी न किसी स्टेप पे तो आपके सीनियर के साथ कोई रब्ता कोई पड़ेगा। एटलीस्ट नहीं होगा वो सीनियर डिटेन हो गया आपकी क्लास में आएगा, फिर तो रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर से भी रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने काइंडली जूनियर्स को, मेरी तरफ भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है यार कि अच्छे सीनियर होने का सबूत दिया करो। इतनी तारीफें मैंने आप लोगों की कर दी हैं, तो अच्छी सी किसी का भला कर दिया करो यार। ऑब्वियसली आपका ये भला होगा, आपकी अगली नस्ल संवर जाएगी, शायद इसी बहाने कि आपने छोटे बच्चों का भला कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनसे हम अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और विदाउट लॉस लर्न कर लेते हैं। आपको अगर तजर्बा मुफ्त मिल जाए, लाइफ का इतना बड़ा तजर्बा मुफ्त मिल जाए आपके सीनियर के एक्सपीरियंस से, मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई आपको ऐसी बात जो खटक रही है कि आपको सीनियर से इंटरेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह से, किस हद तक रिलेशन रखना चाहिए, तो यू कैन कमेंट मी और इनबॉक्स मी। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी 24/7 and 365 days a week. Inshallah, your boy is here to support you and to promote you guys all across the world, especially for medical community, for my medical people. So stay connected and keep supporting your very own platform, TeleMeds Edu by Dr. Randhawa, and keep supporting.